कि आप होंगे। आज विश्वास करना, आज का वचन आपके लिए विश्वास के लिए है। कह रहा मैं मानता हूं कि आज आपके ऊपर कर्जा होगा, आप आर्थिक तंगी में होंगे, आप किसी परिस्थिति में होंगे, कोई कोर्ट केस होगा, कोई भी आपके खिलाफ होगी, परिस्थिति आपके खिलाफ होगी। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा विश्वास रखा और पवित्र आत्मा ने उसी समय उसकी फेवर किया और उन लोगों के मुंह जो है कह रहा है कि उन लोगों के वो शर्मिंदा होना पड़ा उन्हें, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। जिन लोगों ने उसको मारा उसके बाद यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बाइबल भजन संहिता में बोलती है, कह रहे कि जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, कह रहा है कि आपका भरोसा परमेश्वर नहीं तोड़ने वाला। इंसान परमेश्वर का भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर इंसान का भरोसा नहीं तोड़ने वाला। अगर आप उस पर ईमान लेकर आते हैं, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, तो ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है 11 साल का कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो विश्वास को पैदा करने वाला है। आज आपके भरोसे को वो कायम रखेगा, वो तोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको इन बातों के लिए समझना है। कहता है कि बाइबल कह रही है इस बात के लिए कि आपको सीक्रेट बता रहा हूं। यहां यीशु मसीह ने सीक्रेट बताया, कह रहा किन को? अपने चेलों को ये सीक्रेट बताया। कह रहा है कि तुम चिंता में ये ना कह देना। कह रहा जब आप मत्ती का चैप्टर पढ़ते हैं उसका 6वां अध्याय, तो वहां पर क्लियर लिखा उसके 34-35 में, कह रहा है कि तुम चिंता करके ये ना कह देना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बाढ़ आ गई, नदी आ गई, कह रहा है क्या हो गया, समस्या आ गई, कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास रखना कि पवित्र आत्मा आपसे विश्वास की बातें चाहता है। सिर्फ कह रहा है कि आप कितने बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कह रहा है कि आप या फिर कितने आप गरीब हो, लेकिन कितने आप पास्टर हो, विश्वासी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको क्या करना है? कह रहा है सिर्फ विश्वास की बातें बोलना है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा एक जिसके द्वारा मैं प्रभु में आया था वो नेपाल से था, एक पास्टर, और वो समय में वो मेरे साथ बातें करता था, वो ना की बात ही नहीं निकालता था मुंह से। वो हमेशा यही बोलता था, कह रहे कि नहीं बजिंदर हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। मतलब कि हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कई बार। मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को यह विश्वास है तो इन बातों के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मैं वो सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल से। कह रहा है जब हम पहला शमूएल उसका 10:6 पढ़ते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना है, कह रहा है कि आत्मा कह रहा है जब आएगा एक व्यक्ति गरीबी से बाहर आएगा। आत्मा जब आएगा, कह रहा है कि आत्मा जब आएगा तो आप कर्जे से बाहर आएंगे, दुष्ट आत्माओं से बाहर आएंगे, हर परिस्थिति से बाहर आएंगे आप। लेकिन वो आत्मा किन लोगों के ऊपर आएगा? कह रहा है जो कोई विश्वास करे। कह रहा है यीशु मसीह परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है जो कोई मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, कह रहा वो नाश नहीं होगा। इसका मतलब क्यों? कह रहा आप किस बात के लिए डर में है कि मेरा नाश हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी अगर मैंने इसका पैसा नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि चिंता ना करो, प्रार्थना करने वालों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा सदा बना रहता है। मैं कह रहा हूं कि वो गिरने वाला नहीं है, वो गिराने वाला परमेश्वर नहीं है, वो उठाने वाला परमेश्वर है। और वो आज मेरी प्रार्थना से आपको उठाएगा। जो मुझे लाइव देख रहे हैं वो उठेंगे और ब्लेस होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। यहां पवित्र आत्मा अपने लोगों को वचन से बता रहा है। लेकिन अगर आपके पास टीचर की कमी है, मैं कह रहा हूं कि आप फेल हो सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि आपको संडे के दिन कह रहा है चर्च में आने के लिए एंट्री दी जाती है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, इसलिए हम लोग लाइव करते हैं और आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर के वचनों को आप सीखें और आप आशीषित हो जाएं। यहां पर कह रहा है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह को जब राजा के सामने लेकर आया गया क्रूस पर चढ़ाने से पहले, तो उस समय पब्लिक को बुलाया गया था इजराइल के अंदर, कि वहां पर पूछा गया पब्लिक से, क्योंकि वो कौन थे? वो परमेश्वर को मानने वाले कह रहे यहूदी लोग थे। वो भी मान रहे थे, परमेश्वर को मानते थे। तो लेकिन उस समय में राजा ने उससे पूछा और राजा बोलता है, कह रहा है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए बरअब्बा को छोड़ूं कि उस समय यीशु मसीह को छोड़ूं? क्योंकि उस साल में 2 लोगों में से कोई किसी न किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। लेकिन उस समय में उन लोगों ने कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो। इसका मतलब क्योंकि वो लोग कंफ्यूज थे, उनके पास एक स्पेशल टीचर नहीं था, वो नहीं जानते थे इस बात के लिए कि वो वचन भी पढ़ते थे, वो जानते थे इन बातों को, परमेश्वर की मूसा की किताबों को पढ़ते थे वो, लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर के बारे में कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजना या नहीं भेजना, क्या उनके मकसद था, वो नहीं जानते थे। बोलते बरअब्बा के नाम का मतलब था परमेश्वर का, बरअब्बा के नाम का मतलब था परमेश्वर का पुत्र।
और उस समय में वो उसको समझ रहे थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसी समय कह रहा है कि यीशु मसीह खुद बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब कि अगर आज आपके पास एक स्पेशल टीचर है, अगर आप स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज स्पेशल इन सीक्रेट को जान रहे हैं, आज रात आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी हर एक आर्थिक तंगी खत्म होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं, आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि वो स्पिरिचुअल लाइफ आपको जीनी है। कह रहा है कि विश्वास करने वालों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो लोग, कह रहा है कि लोग सिर्फ धनी होना जानते हैं, लोग सिर्फ यही प्रेयर करते हैं कि मैं धनी हो जाऊं, मैं आशीषित हो जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सीक्रेट ये है, कह रहा है जो लोग पवित्रता ही मांगते हैं परमेश्वर से, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है और उनको कभी धन की कमी नहीं होती। याद रखना कि अगर आपका बाप आपके साथ हो, कमाने वाला, रिच फैमिली में अगर आप पैदा हुए हैं, तो आपके ऊपर आपके बाप का हाथ है, तो परमेश्वर आपके ऊपर कमी होने नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप समझ रहे हैं इस बात को कि एक बच्चा अगर एक अच्छे घर में पैदा हुआ है, तो अगर उसका बाप उसके साथ नहीं है, तो मैं कह रहा हूं अगर वो घर से अगर लड़कर चला जाए और दूर चला जाए, तो वो रिच बाप उसकी हेल्प कभी नहीं करेगा अगर अपने बाप का सम्मान नहीं करता। तो ऐसे ही जब आप परमेश्वर का के वचनों का सम्मान करते हैं, उसकी दी हुई बाइबल में आज्ञाओं का सम्मान करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, तो परमेश्वर वादा करता है अपने लोगों से, कह रहा है कि मैं ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। बाइबल के अंदर कह रहा है पहले से लिखा, कह रहा है ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। इसका मतलब आप बसा रहे हैं अपने घर को, आप नहीं बसा रहे, परमेश्वर बसा रहा आपके घर को। पवित्र आत्मा कह रहा है बस आज तुम्हें क्या करना है, कह रहा है कि आज चाहे दुख आए, समस्याएं, लेकिन विश्वास से कह रहा है पवित्रताई में चलना है। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हाँ, हम देखते हैं एक जगह पर पहला शमूएल के 10:6 में देखो क्या लिखा। हाँ, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हाँ। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पर शाऊल कह रहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, शाऊल कह रहा था निराशा में था, शाऊल के पास एक स्पेशल टीचर नहीं था, उसी समय एक स्पेशल प्रॉफिट उसको दिया गया। मैं कह रहा हूं शमूएल उसको जब मिला तो उस समय में, लेकिन शाऊल जो है वो प्रार्थना करने वाला बंदा था, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था और उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आकर ठहर गया। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने उसको कहा शमूएल के द्वारा, बोलता है, कह रहा है इसको बोल दे, कह रहा है कि तू निराश मत हो, तू बार बार मुझे ये मत कह कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो उस समय में प्रॉफिट उसके पास आया और उसने भविष्यवाणी किया उसके लिए। बोलता है कि परमेश्वर तुझे, तू क्या करता है, तू बकरियां चगाता है, भेड़े चगाता है, बोलता है, कह रहा है तुझे परमेश्वर राजा बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन उसी समय वो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन यहीं पर वो चूक गया। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर वो विश्वास करता तो वो बहुत दिनों तक राजा बनता। राजा तो वो बना। आज बहुत सारे लोग कह रहा आशीषित तो है, नौकरियां तो है, मसीहत में तो है, लेकिन उनका विश्वास कमजोर था। मैं कह रहा हूं कि विश्वास अगर कमजोर है तो मैं कह रहा हूं कि वो परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। अगर बदल भी जाती है तो वो थोड़े दिन के लिए बदल जाती हैं। लेकिन आज लोगों ने शुरुआत तो अच्छी कर दी है, लेकिन उनको एंड अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं आज लोगों ने दुकान खोल तो दी, लेकिन वो चलाएं कैसे उनको समझ में नहीं आ रहा। आज फैक्ट्री खोल तो दी, लेकिन चलाएं कैसे। आज सेवकाई खोल तो दी, लेकिन चलाएं कैसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज विश्वास करने वालों के लिए सीक्रेट को जानने की जरूरत है कि जब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई भविष्यवाणी करे तो उसी समय आपको विश्वास कर लेना है। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना करें, जब परमेश्वर का वचन आपको मिले तो आपको उस वचन को बोलना है और विश्वास करना उस वचन पर कि परमेश्वर तू मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं आशीषित हूं और आशीषित रहूंगा। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने वाला। यहां पर शाऊल जो है परमेश्वर को कह रहा था, वहां पर प्रॉफिट को कह रहा था कि मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं राजा कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे इतनी बड़ी आशीष पा सकता हूं। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा, बोलता है, कह रहा है कि बेटे, कह रहा है कि जब परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आएगा, लेकिन कब आएगा वो, कह रहा प्रार्थना करने वाली मंडली में बैठ जा। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप लोगों की अगर परिस्थिति नहीं बदली तो वहां लिखा, कह रहा है कि तू, कह रहा आत्मा के साथ जो कह रहा प्रार्थना करते हैं जो लोग, उनकी मंडली में बैठ जा। आज बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना में मंडली में नहीं बैठते। लिखा तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करेगा। क्यों? कहता है तू भी भविष्यवाणी करेगा और कह रहा है कि इस दिन से, कह रहा है कि उसके बाद तू परिवर्तन होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब यह था, कह रहा है कि जब, कह रहा वहां पर शमूएल जो है
प्रार्थना कर रहा था चर्च के अंदर, तो उस समय में जब वो वहां पर जाकर बैठे लोग, उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया, चमत्कार कर दिया और उसको बताया करा कि आज परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा और तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आज आप किसी दुख में हो, अगर आज आप हो सकता है किसी परेशानी में हो सकता है आप कर्जे में हो,